हमारा एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या है 4x² प्लस 3y² और -5 = 0। यहाँ पे अपने साथ नोट कर ले, बुक में यहाँ पे -3 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे वो मिसप्रिंट है, मिस्टेक है, यहाँ पे -5 है। और सेकेंड इक्वेशन जो है 2x² प्लस 3y² और यहाँ पे क्या है -4 = 0। तो इस केस में यहाँ पे मिस्टेक है, ये अपने साथ नोट कर ले। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है और सेकंड इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है। जब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो इसकी सोल्यूशन हम इस तरीके से मालूम कर लेंगे कि एक वेरिएबल की कोफिशिएंट हमने जो है सेम करनी है, सेम बनानी है। यहाँ पे अगर हम देखें y की कोफिशिएंट y² की कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया और इसको मैंने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगी, ये +2 है, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पे तो 0 न्यूट्रल है। 4x² अगर हम 2x² को निकाले तो हमारे पास 2x² आ जाएगा और इसी तरह +3y² -3y² कैंसल और -5 + 4 से हमारे पास आ जाएगा -1 = 0। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए 2x², 1 को उधर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा +1। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 हमने करना है क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए। 2 जो है मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। x² = 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे तो x² है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का मैंने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी, x² स्क्वायर रूट कैंसल, x = प्लस माइनस और 1 के ऊपर मैं ऊपर अलग स्क्वायर रूट लिखता हूँ और 2 के ऊपर अलग, तो प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट तो 1 के बराबर है और 2 स्क्वायर रूट की कंप्लीट नहीं निकलती। तो x के हमारे पास 2 वैल्यू आ चुके हैं, +-1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। यानी इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 जो है 1/2 स्क्वायर रूट है, यानी +1/2 स्क्वायर रूट एंड x = इसके जो दूसरी वैल्यू है -1/2 स्क्वायर रूट। x की ये 2 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट कर लो तो इसके मुताबिक हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इफ़ x = 1/2 स्क्वायर रूट पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं इसको पुट कर लूँ देन हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहले लिखता हूँ इक्वेशन को 4x² प्लस 3y² -5 = 0। तो 4 × x की वैल्यू पुट कर ले 1/2 स्क्वायर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस 3y² -5 = 0। 4 × स्क्वायर 1 के ऊपर भी है और 2 स्क्वायर रूट के ऊपर भी है, तो 1 स्क्वायर से हमारे पास 1 आ जाएगा और नीचे जो है 2 स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3y² -5 = 0। तो 4 × 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कैंसल, 2 आ गया प्लस 3y² -5 = 0। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2 1 = 2 प्लस 3y² -5 = 0। 3y² यहाँ पे -5 है और +2 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 = 0 आ जाएगा। तो 3y², 3 को उधर शिफ्ट कर ले, यह बन जाएगा +3 बन जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 3 और 3 कैंसल, हमारे पास y की वैल्यू आएगी y² की वैल्यू y² = 1। तो हमें y की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक है तो y की 2 वैल्यू आ जाएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट कैंसल, y = +-1 स्क्वायर रूट जो है 1 के बराबर है। तो अब हमारे पास यानी सलूशन आ चुके हैं। अगर x की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट हो तो हमारे पास y की एक वैल्यू +1 है और इसी तरह अगर x की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट हो तो y की जो दूसरी वैल्यू होगी वो -1 होगी। आ चुका है x की वैल्यू हम मैंने 1/2 स्क्वायर रूट पुट किया था, तो इसके मुताबिक y की जो वैल्यू आ चुकी है, y की 2 वैल्यू हमारे पास +-1 आ चुकी है। मैं इसको यहाँ पे सोल्यूशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, रिपेयर की फॉर्म में। तो अगर x की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट हो तो y की वैल्यू +1 भी आ सकती है और अगर x की वैल्यू
1/2 स्क्वायर रूट हो तो y की वैल्यू -1 भी आ सकती है। अब ये दो सोल्यूशन हमारे पास x की ये वैल्यू यूज करने से आ चुके हैं। अब अगेन इफ वी पुट x इज इक्वल टू x की जो दूसरा हमारे पास सोल्यूशन थी क्या थी, -1/2 स्क्वायर रूट। x की दूसरी वैल्यू ये थी, अगर मैं इसको पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में, देन हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0 है इक्वेशन 1। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर ले, -1/2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 इंटू ये स्क्वायर -1 के ऊपर भी है, -1 स्क्वायर से हमारे पास +1 आएगा, और नीचे 2 स्क्वायर रूट के ऊपर भी ये स्क्वायर है, इसके ऊपर भी मैंने लिख दिया, प्लस 3y स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन कर ले, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो अब 2 1 ज़र 2 प्लस 3y स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3y स्क्वायर -5 प्लस 2 से हमारे पास आएगा -3 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर, 3 को उधर शिफ्ट कर ले, +3 बन जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 3 कर ले, 3 और 3 कैंसल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें y की वैल्यू चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1। हमारे पास और दो सोल्यूशन आ चुके हैं। अगर x की वैल्यू क्या हो, अगर यानी x y के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, अगर x की वैल्यू -1/2 स्क्वायर रूट हो, -1/2 स्क्वायर रूट, x की मैंने ये वैल्यू यूज़ की हुई है, तो इसके मुताबिक y की एक वैल्यू आएगी। और अगर x की वैल्यू क्या हो, -1/2 स्क्वायर रूट हो, x की दूसरी जो वैल्यू है, अगर वो -1/2 स्क्वायर रूट हो x की वैल्यू, तो y की जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास क्या है, -1। तो हमारे पास सोल्यूशन आ चुके हैं। मैं लास्ट में सोल्यूशन लिख रहा हूँ। हमारे पास 4 सोल्यूशन आ चुके हैं। दो सोल्यूशन जो है वो ये है, 1/2 स्क्वायर रूट और 1 पेयर। एक सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट -1। और तीसरा सोल्यूशन जो है -1/2 स्क्वायर रूट और +1। और चौथा दूसरा सोल्यूशन है -1/2 स्क्वायर रूट इंटू -1। ये 4 सोल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं, और इसके साथ एक्सरसाइज 2.6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।